के जंगल में बबली कबूतरी एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति बंटी कबूतर ने दूसरी कबूतरी से शादी कर लिया, क्योंकि बबली कबूतरी के बच्चे नहीं हो रहे थे। इसलिए तब से बबली कबूतरी अकेले एक छोटे से घर में रहती थी। जंगल में बारिश का मौसम था, तूफानें बहुत तेजी से आ रही थी और बिजलियां बहुत तेजी से कड़कड़ा रही थी। बबली कबूतरी अपने घर में बैठी थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ता है। मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा आप कहाँ हो? मुझे बचा लो मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा बचा लो मुझे, आप कहाँ हो? मम्मा बबली कबूतरी को एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी बबली कबूतरी अपने घोंसले में से निकलकर दूर जंगलों में देखने लगती है कि कौन बच्चा रो रहा है। उसके बाद जाती है तो देखती है एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। उसके बाद बारिश हो रही थी। उसी बारिश में बबली कबूतरी उस चिड़िया को अपने घर लेकर आती है और यह बोलती है कि लगता है इस बारिश में ये बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई है। इससे मैं क्या करूं? कल सुबह होते ही मैं इसकी माँ बाप को ढूंढने लगूंगी। पहले इसे कुछ खिला देती हूँ। बेटा, तुझे भूख लगी है ना, तू ये मीठे फल खा ले। उसके बाद सुनहरी वो फल खा लेती है। ऐसे लगातार बारिश 2-3 दिनों तक चलती है। बारिश खत्म होने के बाद में बबली कबूतरी सुनहरी के माता पिता को जंगलों में ढूंढती है, परंतु उसके माता पिता नहीं दिखते। इधर टुनटुनी दूसरे जंगल में अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। कालू जी, मेरी बेटी सुनहरी नहीं मिल रही है। मैंने कई जंगलों में जाकर अपनी बेटी को ढूंढा, परंतु मेरी बेटी नहीं मिली। मैं अपनी बेटी के बिन कैसे रहूंगी? सुनहरी तू कहाँ है बिटिया? तू जहाँ हो चले आ। तुझे कितनी बार बिटिया समझाया था कि तू बाहर मत निकलना। अगर तुझे कहीं जाना हो तो मुझसे बता के जाना, परंतु तू मेरी बात नहीं सुनती थी। आज लग रहा है कि मैंने तुझे खो दिया है। आज 5 दिन हो गया है तू मुझसे नहीं मिली है। अरे टुनटुनी, सफर रखो, बिटिया मेरी मिल जाएगी। उस बाढ़ में बहुत सारे पक्षियाँ उड़ के दूसरे जंगल में पहुंच गए हैं और कुछ को तो मौत हो चुकी है। मैं क्या बताऊं, मेरी बिटिया जिंदा होगी या मर चुकी होगी, मुझे खुद नहीं पता है। मेरा भी तो रो रो के बुरा हाल है। तो सबर रख टुनटुनी, एक दिन अपनी बेटी मिल जाएगी। हम दोनों दूसरे जंगल में ढूंढने चलेंगी ना, टेंशन मत लो टुनटुनी। ऐसे सबर रखते रखते टुनटुनी को 2 साल बीत जाते हैं। 2 सालों में ये टुनटुनी और कालू कौवा अपनी बेटी को दूसरे जंगल में ढूंढते हैं, परंतु उनकी बेटी कहीं पर भी नजर नहीं आती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में पानी पीने के लिए गई रहती है। तभी वहाँ पे बबली कबूतरी और सुनहरी चिड़िया भी पानी पीने के लिए आई रहती है। टुनटुनी चिड़िया दूर से ही अपनी बेटी को देखती है और वह पहचान जाती है कि मेरी बेटी सुनहरी है। अरे, ये तो मेरी बेटी सुनहरी है। ये यहाँ कैसे है? इसका मतलब मेरी बेटी जिंदा है। ये बात कालू जी को जब पता चलेगा वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। पहले मैं अपनी बेटी के पास चलती हूँ और उसे अपने घर लेकर चलती हूँ। टुनटुनी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद अपनी बेटी के पास में जाती है और यह बोलती है कि अरे सुनहरी, तू कहाँ थी बिटिया? मैं तुझे ढूंढते ढूंढते पागलों की तरह इतना दिन हो गया। बिटिया तू कहाँ थी? आंटी जी, आप कौन हो? आप तो मेरी माँ नहीं हो। आप मुझे क्यों बिटिया बोल रही हो? मेरी माँ ये है। मम्मा, इस आंटी जी को बोलो ना मुझे बिटिया ना बोले। मैं आपकी बेटी हूँ। बबली बहन, आपको पता है ना, कुछ वर्ष पहले मेरी बेटी एक हवा के झोंके और बाढ़ आने के कारण मुझसे दूर हो चुकी थी।
मुझे लगता है तब आपने मेरी बेटी को पाया था और आपने मेरी बेटी को पाला पोसा और इतना बड़ा किया। आपको पता है मेरी ये बेटी है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। इतने वर्षों तक मैंने अपनी बेटी का इंतजार किया और इसे दूर दूर जंगलों तक ढूंढी। मुझे मेरी बेटी वापस कर दो बहन, तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। मेरी बेटी वापस दे दो। बबली कबूतरी माँ की ममता को समझ रही थी। इसके बाद बबली कबूतरी सुनहरी चिड़िया को टुनटुनी के हवाले कर देती है, परंतु सुनहरी चिड़िया टुनटुनी के साथ में जाने के लिए इनकार करती है। उसके बाद टुनटुनी बबली कबूतरी से यह बोलती है कि बबली बहन, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं चल रही है। आप अकेले इस जंगल में रहती हैं। अगर आप बुरा न मानो तो आप मेरे साथ मेरे घर में चलकर मेरे साथ रह सकती हो। मेरी बेटी भी खुश हो जाएगी और आप भी खुश रहोगी मेरी बेटी के पास रहकर। हाँ, मैं एक माँ की ममता को समझ सकती हूँ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने के लिए। बेटी सुनहरी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ ये टुनटुनी है। कुछ वर्ष पहले मैंने तुझे इसी जंगल में पाया था। सुनहरी बबली कबूतरी की बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसके बाद बबली कबूतरी, सुनहरी और टुनटुनी चिड़िया टुनटुनी के घर जाकर चारों साथ में रहने लगते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।